हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो खुद से खाना नहीं खाते हैं। जी हाँ, देखिए 2 से 3 साल तक के बच्चे को खुद से खाना खाने की हम ट्रेनिंग कैसे दें। देखिए, अगर आप खुद ही अपने बच्चे को खाना खिलाते जाएंगे तो बच्चा खुद से खाना नहीं सीखेगा। जब बच्चा 4-5 साल का भी हो जाता है तब भी उसको ईटिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाती है कि उसको किस तरीके से प्लेट में से खाना फिनिश करना है, कैसे खाना है। क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है मॉमीज़ की, वो इतनी पैम्परिंग है कि अपने बच्चों को वो खुद कुछ नहीं करने देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा खुद से करना कुछ नहीं सीखता। देखिए, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को अभी से उन पर सारा काम डाल दीजिए, लेकिन उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, दोनों ही वर्किंग है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका बच्चा अब सेल्फ डिपेंड हो जाता है, वो खुद से अपने कपड़े पहन रहा है, खुद से खाना खा रहा है, सूसू पॉटी की खुद से बता देता है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन बच्चा जब 4-5 साल का भी हो जाता है तब तक वो अपने सूसू पॉटी नहीं बता पाता, ठीक से कंट्रोल करता है और खाना नहीं खा पाता। खुद ही आप सारे काम करते हो, उसको कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सारी चीज़ें खुद से करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, आप अपनी मदरहुड या पेरेंटिंग को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक सी टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप खुद से अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाइए, और किस तरीके से सिखाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपके घर में 2 से 3 साल तक का बच्चा है और आप उसको खाना खिलाना सिखा रही हैं, उसको प्लेट मैनर सिखा रही हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ें जो हैबिट डाली, स्टार्टिंग में मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्योंकि जब बच्चे खाना खाते हैं तो वो बहुत मैसी हो जाते हैं, उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, और वो खाने को फिनिश नहीं करते हैं, थाली को, अपनी प्लेट को बहुत ज़्यादा मैसी कर लेते हैं, फूड फिनिश नहीं करते हैं। जो आप बनाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग फूड बनाओगे, लेकिन वो उसको भी फिनिश नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के आपको कुछ 1-2 महीने ये चीज़ें फेस करनी होंगी, बट बिलीव मी, जब कुछ 1-2 महीने बाद जब ये मैसी चीज़ें बच्चा बार बार करेगा, आप बार बार समझाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपका बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। वो थाली का खाना भी फिनिश करेगा, वो खुद से थाली मांगेगा, उसको वो फैलाएगा भी नहीं, उसको अपनी प्लेट में खाने को किस तरीके से फिनिश करना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें बच्चा कर लेगा तो आपको लगेगा कि जो होमवर्क, जो बच्चे के साथ आपने मेहनत करी, वो आज रंग लेकर आई। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको धैर्य रखना है। अगर आपने धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा, तो आप कभी भी अपने बच्चे को नहीं सिखा पाओगे। आप क्या करोगे कि बच्चा तो खाएगा, फैलाएगा, आप झुंझलाहट में जल्दी जल्दी बच्चे को खिलाओगे। बच्चा जब आप फोर्सली या जल्दी जल्दी अपने बच्चे को खिलाओगे तो बच्चा वो खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत खाएगा, फिर छोड़ के भाग जाएगा, फिर गुस्सा करेगा, मुँह बंद कर लेगा, और वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आने वाला। और सेम थिंग्स रिपीट होंगी आपके साथ बार बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक डिफरेंट टाइप की प्लेट्स, खाने की बाउल, गिलास, ये चीज़ें रख लीजिए अपने बच्चों के लिए जो छोटी है, ठीक है। और फिर आपको सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी है कि डेली आप, वैसे तो ऐसा नहीं होता फैमिलीज़ में, बट कुछ बच्चों के लिए डिफरेंट बनाइए, और ऐसा बनाइए जो बच्चा अपने फिंगर के थ्रू उठाए और फटाफट से खा ले, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए 2 से 3 साल तक का बच्चा, थोड़ा सा चपाती खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन चपाती भी आप कैसे दे सकते हो, एक बाइट तोड़कर। छोटा बच्चा है, आधी हाफ चपाती लीजिए और एक बाइट उसके रख दीजिए, फिर बच्चा एक उठाएगा, सब्जी से लगाएगा और खाएगा, एक उठाएगा, सब्जी से उठाएगा, खाएगा। इस तरीके से आप खुद करिए सेम थिंग, और बच्चे को भी करने दीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो बच्चे देखेगा अपने पेरेंट्स को कि मम्मा पापा कैसे कर रहे हैं, वैसे ही वो करेगा। तो जब भी आप अपना भोजन लगा रहे हो, अपना खाना लगा रहे हो, तभी अपने बच्चे को बिठा लीजिए, ठीक है, साथ में। और फिर जैसे जो खाना आपके पास है वही सेम बच्चे के पास होना चाहिए, और वही आप धीरे धीरे खाइए, और बच्चा भी वही खाएगा, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, जैसे पेरेंट्स करेंगे वैसे ही वो करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब बच्चा खाएगा तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरना कि बच्चा सारे हाथ गंदे कर लेगा, सारा अपना जो कपड़े पहनाए आपने अभी उसे नहलाया है, धुलाया, लेकिन बच्चा सारे कपड़े गंदे कर लेगा। स्टार्टिंग में 3-4 वेयर बच्चे के गंदे होने ही होने हैं, तो मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि होने दीजिए, गंदा कर रहा है करने दीजिए, लेकिन वो खाना खाने तो सीख रहा है अपने आप से अच्छे से,
ठीक है। तो बच्चों की जो बिब आती हैं आजकल बहुत अच्छी आपको मिल जाएंगी, जिसमें से बच्चे का खाना टपकता नहीं है, प्लास्टिक के सिलिकॉन के वो आते हैं, पीछे नेक बैंड कर लगा दीजिए और जो भी फूड गिरता है वो उसमें गिरता है, तो वो आप परचेज कर लीजिए। बच्चे को खुद खाने दीजिए, चाहे वो पूरे अपने 5 फिंगर यूज़ कर रहा है, खाने दीजिए भाई। हाथों से खाना बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन खाने से पहले बस आपको अपने बच्चे के हैंड वॉश ज़रूर करा देनी है, ठीक है। तो उसकी थाली में ऐसा खाना रखिए जो अपने वो फिंगर्स को यूज़ करे और वो अच्छे से खा पाए। और पीने के लिए कुछ सिपर टाइप में ऐसा रख दीजिए जिससे कि वो अपने हाथों से अच्छे से पकड़े और उसे पी ले, जिससे स्पिल भी नहीं होगा, बच्चा पी भी लेगा। जो भी आप बच्चे के लिए रख रहे हो, चाहे वो वाटर मिल्क है, चाहे पानी है, चाहे कोई जूस है, कुछ भी रख रहे हो, स्ट्रॉ वाला आप कुछ मग देख लीजिए जिससे कि बच्चे को होल्ड करना अच्छे से आए और उसे खाने दीजिए। वो 5 उंगलियों से खा रहा है, खाने दीजिए। और चपाती बनाई हो तो उसके पीसेस करके रख दीजिए, उससे वो खाएगा। स्टार्टिंग में वो टपका रहा है, टपकाने दीजिए, ठीक है। माइंड में रख लीजिए कि ये फैलाएगा ही, लेकिन एक टाइम बाद आप देखोगे कि बच्चा बहुत ही कम फैला रहा है और वो खुद से खाना खा रहा है। मेन चीज़ क्या है कि वो खुद से अपना खाना फिनिश कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो खुद से खाना खा रहा है, आप पर डिपेंड नहीं है। कुछ मम्मीज़ को मैंने देखा है कि बच्चा 3-3, 4-4 साल का हो जाता है, वो खुद से खाना प्रेफर नहीं करता, मम्मी उनके पीछे एक एक बाइट लेके घूमती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट हो जाती हैं, जिसमें से कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ 40% ही खाना खाता है, बाकी की 60% खाना वो नहीं खाता, क्योंकि वो खुद से नहीं खा रहा, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। लेकिन जब वो खुद से खाएगा तो वो पूरा फिनिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसको खाने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, थोड़ी मात्रा में खाना देना है, एकदम भर के प्लेट में नहीं देना। अगर वो थोड़ा फिनिश कर लेता है, डिमांड करता है और फूड की, तब थोड़ा और रख दीजिए। लेकिन इकट्ठा जैसे आपने बनाया कि इतना मैं रख देती हूँ, इतना तो इसको खाने पड़ेगा, इतना तो ये खाएगा ही खाएगा, नहीं। थोड़ा रखिए स्टार्टिंग में, फिर आप क्या करें, जब वो फिनिश कर लेता है फिर थोड़ा और रख दीजिए। इस तरीके से आप उसको थोड़ा थोड़ा करती जाइए। बच्चा फैला रहा है, गिर गया, बॉटल गिर गई, थाली गिर गई, कुछ भी उसका फैल गया, काम डाउन, गिरने दीजिए, उसको मत डांटिए। अगर आपने उसको डांट दिया, मार दिया, तो फिर वो खाना नहीं खाएगा, रोता रहेगा। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसा हो जाता था तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, मैं अपने बच्चे को डांट देती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैं उसे डांटती नहीं थी, काम हो जाती थी, ठीक है गिर गए, इट्स ओके। फिर मैं उसको और देती थी, मोटिवेट करती थी, ओके आप खाइए, गिर गया कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप मोटिवेट कर दीजिए, उसे डांटिए मत। अगर आपने डांट दिया तो वो इमीडिएटली उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो खाना नहीं खाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि खाने की जो चीज़ें आप बना रहे हो रिपीट मत बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। किसी दिन कुछ बनाया, किसी दिन कुछ बनाया, थोड़ा कलरफुल बना दीजिए। उसके जो प्लेट्स हैं, उसके जो बाउल्स हैं, जो उसके सिपर्स हैं, वो थोड़े कलरफुल रखिए, ठीक है। हर वीक का थोड़ा थोड़ा अलग कर लीजिए, थोड़ा डिज़ाइनदार बनाइए, उसमें फ़नी फेस बना दीजिए। बच्चे बहुत खुश होते हैं उसे खाने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। लास्ट पॉइंट कि बच्चे के साथ खुद भी खाइए। जो थाली में भोजन आपने रखा वही उसके में रखिए, दोनों ही साथ मिलकर खाइए। तो जैसा कि पेरेंट्स करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं, तो उसको वैसा करने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक टिप्स आप बच्चे के साथ फॉलो करिए, बच्चे को करने दीजिए। खाना फैल रहा है, फैल जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा रखो, एक बार में ही नहीं रखना है, थोड़े थोड़े में खिलाइए। अगर बच्चे ने थोड़ा खाया फिर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फोर्स मत करिए, डांटिए मत। फिर थोड़ी देर बाद उसको बच्चे को भूख लगेगी तो वो फिर मांग लेगा, फोर्सफुली कभी मत खिलाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अंदर खाने की आदत डेवलप कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग अपने काम के चक्कर में, क्योंकि हमें अपना काम करना है, हमें अपनी चीज़ें देखनी है, हमें अपने रूटीन करना है, हम जल्दी से फिनिश होना चाहते हैं कि फटाफट से बच्चे खा लें। ऐसा नहीं हो सकता। वो बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, वो नहीं फटाफट से खा सकते, वो पूरा फिनिश नहीं कर सकते, वो क्लीन नहीं खा सकते, एकदम वो मैसी करके ही खाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को खुद से खाना खाने की आदत डलवा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, पेशेंस रखिए। आपका बच्चा बिल्कुल 2-3 महीने ही लेगा, फिर वो खुद से खाना सीख जाएगा और अपना 90% तक खाना वो फिनिश करेगा। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये टिप्स आपको यूज़फुल रही होंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।